हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने डेट टू इक्विटी रेशियो कंप्लीट हो गया। हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ द टर्न ऑफ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब हमारा टर्न है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो हमको फाइंड करना है। प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको अगर देखना है तो प्रीवियस वीडियो में डेट टू इक्विटी रेशियो के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। So come on the topic total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio shows relationship between total assets and long-term debts of the enterprises. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेट के बीच में। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट में हम लोग लॉन्ग टर्म डेट को लेते हैं। डेट में हम लोग कौन सी डेट लेंगे, कौन सी लाइबिलिटीज़ लेते हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स को हम इंक्लूड करते हैं। और टोटल एसेट्स अपॉन डेट, लॉन्ग टर्म डेट्स। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो सेज 1:1। ये 1:1 अगर इसका आता है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड और प्योर रेशियो इसको मानते हैं हम। So come on, practical question of total assets to debt ratio. Question number 46. Calculate total assets to debt ratio from the following information. Information provided question में long term debts ₹4 lakh and total assets ₹7,70,000। दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट गिवन है और टोटल एसेट्स गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसका फार्मूला क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। तो क्वेश्चन में क्लियर दोनों वैल्यू गिवन है, टोटल एसेट्स भी गिवन है और लॉन्ग टर्म डेट भी गिवन है। हमें सिर्फ वैल्यू इसकी पुटअप करना है तो हमारा रेशियो फाइंड हो जाएगा। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 46 के सॉल्यूशन के लिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन डेट, लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 4 लाख रुपीज़। टोटल एसेट्स कितना गिवन है? 7,70,000। इसकी वैल्यू हम रख देंगे टोटल एसेट्स 7,70,000 एंड लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख रुपीज़। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 1.925:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47। शेयर होल्डर्स फंड ₹1,60,000, टोटल डेट्स ₹3,60,000 एंड करेंट लायबिलिटीज़ ₹40,000। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसमें भी हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फाइंड करना है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में? शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 1,60,000, टोटल डेट गिवन है और करेंट लायबिलिटीज़ गिवन है। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, टोटल डेट्स और करेंट लायबिलिटीज़। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो टोटल लायबिलिटीज़ होती है वो किसके इक्वल होती है? टोटल एसेट्स के। तो यहाँ टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लायबिलिटीज़ गिवन है, इक्विटी गिवन है और लायबिलिटीज़ गिवन है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और इक्विटी, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये टोटल एसेट्स के इक्वल हो जाएगी। तो हम टोटल एसेट्स कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में हिंट भी प्रोवाइड है। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस करेंट लायबिलिटीज़। मीन्स हम लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटीज़, इसको हम प्लस करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? टोटल एसेट्स। और लॉन्ग टर्म डेट हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट में से हम लोग करंट लायबिलिटीज़, मतलब ये टोटल डेट है, टोटल लायबिलिटीज़ है, इसमें से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो टोटल डेट से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म डेट्स मिलेगा। और टोटल एसेट्स हम कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटीज़ तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल एसेट्स। फिर इसकी वैल्यू हम लोग फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 47 के सॉल्यूशन के लिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। अब लॉन्ग टर्म डेट हम कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में टोटल डेट्स गिवन है, टोटल डेट्स से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। टोटल डेट्स कितना गिवन है? 3,60,000। इसमें से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो टोटल डेट से करंट लायबिलिटीज़ माइनस होगी तो क्या फिगर आएगा? 3,20,000, जो हमारा क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट। अब हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हम कैसे निकालेंगे?
टोटल एसेट्स में हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटीज़, तीनों को हम प्लस कर देंगे। लॉन्ग टर्म डेट कितना गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट अभी हमने फाइंड किया, कितना आया लॉन्ग टर्म डेट, कितना आया 3,20,000। शेयर होल्डर फंड कितना गिवन है 1,60,000 और करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 40,000। ये इक्विटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को हम प्लस कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल एसेट्स के इक्वल आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी आएगी 3,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 40,000, कितना आएगा इसका कैलकुलेशन 5,20,000। तो ये होगी हमारी टोटल एसेट्स। हम इसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स कितना है 5,20,000 और लॉन्ग टर्म डेट कितना है 3,20,000। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 1.625:1। दिस इज आर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। टोटल डेट 60 लाख, शेयर होल्डर्स फंड ₹10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस ₹2,50,000, करंट एसेट्स ₹25 लाख, वर्किंग कैपिटल ₹5 लाख। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसमें भी हमको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फाइंड करना है। अब हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के लिए क्या क्या हमें नीड होगी, हमें नीड होगी टोटल एसेट्स की और लॉन्ग टर्म डेट की। तो लॉन्ग टर्म डेट क्वेश्चन में कहाँ दिया है, लॉन्ग टर्म डेट इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल डेट से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ भी गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ भी हमको फाइंड करना होगा, क्योंकि जब करंट लायबिलिटी फाइंड होगी फिर उससे हम लोग क्या करेंगे, करंट टोटल डेट से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो हमारा क्या फिगर आएगा, लॉन्ग टर्म डेट। अब करंट लायबिलिटीज़ कैसे फाइंड करेंगे हम, करंट लायबिलिटीज़ हम फाइंड करने के लिए यहाँ करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स से हम लोग वर्किंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। करंट एसेट्स से वर्किंग कैपिटल को माइनस करेंगे तो क्या फिगर आएगा, करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ को हम लोग टोटल डेट से करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। ये तो आएगा हमारा लॉन्ग टर्म डेट। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एसेट्स के लिए हम लोग टोटल डेट में प्लस करेंगे शेयर होल्डर्स फंड। टोटल डेट मीन्स ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों लायबिलिटीज़ है, टोटल डेट है। टोटल डेट में हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर फंड को प्लस कर देंगे तो ये किसके इक्वल होगी, टोटल एसेट्स के। तो ये हमारी आ जाएगी टोटल एसेट्स, फिर दोनों की वैल्यू हम लोग फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो ये हमारा रेशियो फाइंड हो जाएगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सो लेट्स सी, सो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में टोटल डेट दिया हुआ है 60 लाख रुपीज़ और शेयर होल्डर फंड गिवन है 10 लाख रुपीज़। टोटल डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ दोनों को इंक्लूड करके टोटल डेट है। टोटल डेट में हम लोग शेयर होल्डर फंड को प्लस करेंगे तो ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 70 लाख, जो कि हमारी क्या होगी टोटल एसेट्स। अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ जब हमारी आएगी तो करंट लायबिलिटीज़ को हम क्या करेंगे, टोटल डेट से माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी को हम लोग टोटल डेट से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म डेट। इसलिए हमको करंट लायबिलिटीज़ की नीड है। तो करंट लायबिलिटीज़ हम कैसे निकालेंगे, करंट लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग करंट एसेट्स से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर देंगे। करंट एसेट्स से वर्किंग कैपिटल को माइनस करेंगे। करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 25 लाख, उसमें से वर्किंग कैपिटल को हम माइनस करेंगे 5 लाख। 25 में से 5 लेस होगा तो कितना आएगा 20 लाख रुपीज़। ये हमारी क्या होगी, करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ को हम क्या करेंगे, टोटल डेट से। टोटल डेट क्वेश्चन में कितने गिवन है 60 लाख। टोटल डेट में से हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे 20 लाख को। 60 लाख में से 20 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 लाख। ये हमारी क्या होगी, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म डेट कितनी आई हमारी 40 लाख। 60 लाख माइनस 20 लाख कितना आएगा हमारा, लॉन्ग टर्म डेट 40 लाख। ये हमारा होगा लॉन्ग टर्म डेट। और टोटल एसेट्स हमारा कितना है 70 लाख। अब हम वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, टोटल एसेट्स 70 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेट कितना है 40 लाख। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 1.75:1। दिस क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीटेड।